सियासी भूचाल। जी हां, राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन इसी 1 सीट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जुबानी हमलों की बौछार हो रही है। पहले आप विधायक महराज मलिक और अब पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एनसी के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। सज्जाद लोन ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं और अब नतीजे आपके सामने हैं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो है हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तमिस मरित तमिस दिन हुक्म कुबर पान क्या आसा नली नाल है। अल्लाह ताला दीन माफी मर यात कोमस करिन बेदार बोनो कहा। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो है लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। इतना ही नहीं, सज्जाद लोन ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे दी है। जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो, ऐसा सज्जाद ने कांग्रेस पार्टी को कहा है। आपको जानकारी दे दें कि धोखे के बावजूद क्यों किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन, ऐसा सज्जाद ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किए हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जहां पर सीट को लेकर अनबन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया। और इसके बाद जब आज सज्जाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जहां एक तरफ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उन्होंने बड़ी नसीहत भी दे दी और नसीहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो, धोखे के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन क्यों किया। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर 2 अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ 2 फैमिलीज, 2 पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं। आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है। जब आप इनके घर गए वल्लाह तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप माने या ना माने। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलियनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन 2 खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रखकर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला? कांग्रेस साहब ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे ये, आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं उसका जो इंपैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है।
तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर सज्जाद लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए नसीहत दे दी। कहा कि जब पार्टी नहीं यानी कि गठबंधन में आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों समर्थन दिया? ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है? और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं मुद्दसीर हसन, और इसके साथ हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए मुद्दसीर साहब, अब आपके नेता तो जेल से बाहर आने वाले हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं। देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि कल जम्मू कश्मीर के अवाम को ये साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि इनकी मैथ्स की कैलकुलेशन भी आपस में मिलती है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में कल का जो दिन था ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। इसलिए खूबसूरत का दिन था, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस बेनिकाब हो गई जम्मू कश्मीर में, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने अभी 2 दिन पहले बड़ा एक दावा किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कभी जो है गठजोड़ में नहीं आएंगे, बट एट द सेम टाइम भारतीय जनता पार्टी। मुदस्सिर साहब, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपके जो विधायक है महराज मलिक, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और वो जेल से बाहर आएंगे। फहमी है, ये गलत फहमी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने हमेशा, चाहे हमारे लीडर महराज मलिक जेल के अंदर हैं, वहां से भी वो सच्चाई की आवाज भेजते हैं, वो असेंबली के अंदर होते थे, वहां से भी गरीब की आवाज उठाते थे। और आपने जो कल देखा महराज मलिक जी का ट्वीट, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जी ने वो रीट्वीट करके उसमें उन्होंने अपना जो है भाषण लिखा था, ये सरेआम इन्होंने जो है कल जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से धोखा देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के अवाम को ऑलरेडी ये पता था, 3 सीट्स पे तो कोई शक ही नहीं था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेना है। लड़ाई जो थी वो 4थी सीट पे थी, और अगर आप इसका मैथ देखेंगे और इनका कैलकुलेशन देखेंगे, कहीं ना कहीं कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक नौजवान लीडर इमरान नबी डार को डिच करके, उनको धोखा देके उनको एक मोहरा बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सत शर्मा जी को जो है उन्होंने कल जिताया, और ये सारा का सारा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाता है। जी बिल्कुल, आप तो इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन यही इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपके ऊपर लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं आकाश वर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश वर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। आकाश वर्मा जी, एक लाइन है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो आपको देखकर, आपकी पार्टी को देखकर मुझे कुछ इसी तरीके से लग रहा है कि आपके विधायक ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए दिव्या जी, ये कल जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर आज जो भी बयानात मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वोट्स डाले, तो उनका जो हमारा इलेक्शन जो एजेंट था उसकी प्रेजेंस में डाले, और ये हमारी लीडरशिप ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट है, जितने भी हमारे MLAs हैं, 41 MLAs में से कोई एक वोट भी बाहर नहीं गया है। लेकिन वही बात है कि जितनी भी पार्टीज, चाहे वो एंटी बीजेपी पार्टीज हों या फिर एक सेकुलर माइंडसेट को जो रिप्रेजेंट करती हों, तो सभी ने हमें आश्वासन दिया था कि जो वोट है वो बीजेपी के अगेंस्ट डाला जाएगा। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी थी जो कंटेस्ट कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो अल्टीमेटली जो 4 वोट थे वो जब भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा पड़े, तो इसका मतलब कि कुछ लोगों ने ऐन समय पर आकर हमारा साथ जोड़ा। खैर, इसका हमें दुख है, लेकिन फिर भी आज हम आश्वस्त हैं कि आज आकाश वर्मा जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी सर। आपका साथ अंतिम मोमेंट में कुछ लोगों ने छोड़ा, ऐसा आपके आला कमान भी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसको स्पष्ट करते हुए चले कि किन लोगों ने आपको धोखा दिया आखिरी मोमेंट पे।
लेने से मुझे लगता है कि नाम लेना जायज नहीं। अब वो आवाम आजकल की बहुत समझदार है, वो सब जानते हैं किसको जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की, किसको जरूरत नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने बलबूते पे वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट 3 of our seats। दैट्स व्हाई वी हैव ऑफर्ड, बिकॉज वी वर आल्सो लुकिंग फॉर द फोर्थ वन, कि अगर हम कांग्रेस को ये दे देते तो शायद कुछ लोग, जिन्होंने आज जो 4 लोग उस खेमे में गए हैं, शायद वो लोग भी नहीं जाते। बट एनीवेज जो पॉलिटिकल तो सिनेरियो कहीं ना बना, कहीं आप इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस उस सीट से खड़ी होती तो वो जो 4 वोट गए हैं वो आप ही की पार्टी में, यानी कि आपके गठबंधन में आता, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। ये तो एक सिंपल अरिथमेटिक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 3 सीट्स पे वी वर क्वाइट श्योर। जो 4th सीट थी, क्योंकि ये हमने तभी कांग्रेस को ये दी थी क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर घाटी में कुछ छोटे छोटे ऐसे दल हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक आंख नहीं बांधते। तो इसलिए हमने ये फैसला किया था कि कांग्रेस अगर उस सीट पे लड़ती तो आज हमें जो हमारी चौथी सीट होती राज्यसभा की, आज उस पर भी हमारा कब्जा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो आला कमान थी शायद उसे ये मंजूर नहीं था। तो आज जो भी स्थिति बनी, जो भी सिनेरियो आज पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारे सामने है, हम इससे मुतमईन हैं, क्योंकि आज 3 जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को उस आह्वान में बुलंद करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 4.5 साल से महरूम थी। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी आकाश जी। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं वो भी जुड़ गए हैं। विक्रम मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए, यहां पर गठबंधन में आपस खटपट देखने को मिली और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा आकाश वर्मा जी का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर और देखा जा रहा है और वो फैक्टर ये है कि आप केंद्र में बैठे हुए हैं और स्टेटहुड की मांग की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि महराज मलिक जेल में है और महराज मलिक को आपके समर्थन की, यानी कि आपके प्रशासन के समर्थन की जरूरत है। तो आप अपनी इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए दिव्या जी, मैंने आपके कार्यक्रम पे, आप नहीं थे, कोई दूसरे एंकर थे, कल भी बताया था, और ये चुनाव अभी रिजल्ट आए नहीं थे उससे पहले ही बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये कहानी 4 वोटों की नहीं, ये 7 वोटों की। 3 वोट जो इनवैलिड करार दिए गए वो भी हैं। और आपने देखा कि जो चौथी नंबर की सीट थी उसमें बीजेपी तो सबसे पहले सिक्योर हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सिर्फ 22 वोट ही मिले। तो ये कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और कंप्लीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इकोसिस्टम है वो इस बात को अब घुमाने में लगा है। और ये कभी महराज मलिक की तरफ इस बात को घुमा देते हैं, कभी किसी और इंडिपेंडेंट की तरफ घुमा देते हैं। ये चिंता का विषय इनके लिए है। ये 1 साल में सबसे अनपॉपुलर सरकार, आज तक बहुत प्रदेशों में सरकारें बनी, पर 1 साल में इतनी अनपॉपुलर सरकार जो बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी का नतीजा ये है कि आज इनके अपने विधायक भी जो है वो संतुष्ट नहीं है। और जिन विधायकों ने भी अपनी, देखिए इस लड़ाई को उमर अब्दुल्ला साहब ने एक रीजनल लड़ाई बना दिया, हत्ता कि इसको एक रिलीजियस लड़ाई भी बना दिया। और एक तरफ जम्मू को कर दिया, एक तरफ कश्मीर को कर दिया, और ये ऐलान कर दिया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा वो एंटी कश्मीरी होगा, वो एंटी कश्मीरियत के खिलाफ होगा। तो उसमें जो वो एक रीजनल डिवाइड क्रिएट, रिलीजियस और रीजनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। और आज जम्मू कश्मीर के विधायकों ने ये बात साबित कर दी कि जम्मू कश्मीर इनहेरेंटली एक सेक्युलर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे जिस तरह से भी ये एक सीट के जीतने के लिए अगर एक चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयानबाजी का इस्तेमाल करेगा, और आज जब नताइज हमारे सामने आए, क्योंकि हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि भाई एक सीट जो है वो हमारी सेफ है, सिक्योर है, और ये जो गठबंधन है इसकी कमजोरियां जो है वो सामने आ रही हैं, और वो सामने आई भी आज से। विक्रम मल्होत्रा जी, आप शायद मेरी बातों से सहमत होंगे। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, शायद आप भी पढ़े होंगे, कि 2 बिल्ली एक रोटी के टुकड़े पे लड़ती है, बीच में एक चालाक बंदर आता है और दोनों को समझाते समझाते रोटी का झपट्टा मार के भाग जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति प्रदेश में देखने को मिली, महागठबंधन में आपस में खटपट हुआ। जाहिर सी बात है, आप समझिए कि जब एक उमर अब्दुल्ला साहब के आह्वान पे जो
पीडीपी है, एआईएम है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय सजाद लोन के जिन्होंने एब्सटेन किया, बाकी सब इकट्ठा हो गए। किस लिए इकट्ठा हो गए? जस्ट टू कीप बीजेपी आउट। तो बीजेपी को एंटी कश्मीर बताना, एंटी मुस्लिम बताना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है, जबकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर दिल्ली जाके बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के साथ मिलते रहते हैं, क्योंकि इक्तिदार में उनको मिलना है। तो यहाँ पे आके कश्मीर में आके एक भाषा बोलनी, दिल्ली में बैठ के दूसरी भाषा बोलनी। और जब भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक थे, उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जीत के आए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इनको अब इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, क्योंकि सवाल इनके लिए 4 वोटों का नहीं, 7 वोटों का है। ये तो सिंपल अरिथमेटिक। और इनके कैंडिडेट को 22 वोट मिले, बाकी वोट कहाँ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के? और अब तो आपके नेता ये भी कहने लगे हैं कि अभी तक तो 4 की अंतरात्मा ने जवाब दिया, आने वाले समय में 40 लोग भी वोट करेंगे। कुछ समय में जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है अगर ये करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे, तो इनके विधायक का फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। जी ठीक है, विक्रम मल्होत्रा जी लौटूंगी आपके पास। मुदस्सिर जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके विधायक ने बीजेपी का समर्थन किया, अगर आपने समर्थन किया भी तो इसमें हर्ज क्या है? आप सामने आके स्वीकार कर ले कि आपने समर्थन किया, ठीक है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर यहाँ से राज्यसभा में उम्मीदवार जाते हैं तो वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है, आवाज उठाएंगे। देखिए, अभी हमारे भाई आकाश जी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये यहाँ पे आपके मीडिया हाउस पे ये इकरार किया और एक्सेप्ट किया इस चीज को कि ये वो नाम नहीं लेना चाहते हैं जिन्होंने कल इनको धोखा दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे कौन एमएलएज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज है वो काफी तंग आ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। इनके अपने लोग जो आज असेंबली में है, इनके खुद के लोग, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कानून जम्मू कश्मीर में लाए और वो इन्हीं के लोगों के ऊपर, और महराज मलिक जैसे सच्चे और ईमानदार के ऊपर भी अभी जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, जो हमारी स्टेट में एक जो है गंदा और एक अंधा कानून है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इनकी ऑलरेडी मैच फिक्सिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम 3 सीट्स पे बात नहीं करेंगे, पहली 3 सीट्स भारतीय जनता पार्टी बात करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करे या नहीं करे, पहली 3 सीट्स पे कोई शक नहीं था। ये पहले ही कंफर्म था कि पहली 3 सीट्स जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानी है। जो लड़ाई थी वो 1 सीट पे थी। मुझे आप बताइए, टोटल हमारे जम्मू कश्मीर में 90 वोट्स थे। 90 वोट्स में से नगरोटा और जो है अपना बड़गाम के 2 वोट्स नहीं थे, और उसमें सजाद साहब का भी, जो सजाद गनी लोन है, उनका वोट नहीं गया, तो उसमें 87 वोट्स बच गए। 87 वोट्स में अगर 28 वोट्स आप जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में थे और 59 वोट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में थे। मुझे बताइए, आपको क्या मजबूरी थी कि आपने तीसरे कैंडिडेट शमी ओबराय जी को जो है उनको जो है आपने 32 वोट्स दिए जिताने के लिए, ताकि उसके बाद जो आपके पास वोट्स बचे वो 27 ही बचे। आप लोगों ने एक नौजवान लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इमरान नबी डार है, उनको एक मोहरा बनाया, जानबूझ के उनको हराया। ये आपकी ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की पहले ही एक मैच फिक्सिंग हुई थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग को लेकर आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ तरह तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी पे, और इन सब में बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलो धोखा खाओ। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को
श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में एनसी ने मनाया जश्न। राज्यसभा में जीत का मनाया गया जश्न। राज्यसभा की 3 सीटें जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा में जीत के बाद जम्मू में सच शर्मा का रोड शो। जम्मू पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लेह पहुंचा है न्यायिक जांच दल। कल से शुरू होगी लेह हिंसा की जांच। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मांग की जा रही थी एपेक्स बॉडी की तरफ से, केडीए की तरफ से, कि न्यायिक जांच करवाई जाए। प्रशासनिक जांच से वो संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद इसके आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए थे। और अब इस पूरे मामले में जांच भी शुरू होने वाली है, क्योंकि न्यायिक जांच दल लेह पहुंच चुका है। आपको जानकारी दे दें कि कल से मामले की जांच शुरू हो जाएगी। इस बात का पता लगाया जाएगा कि 4 लोगों की जो मौत हुई वो कैसे हुई। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि इस पूरी हिंसा में 24 सितंबर को 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल बताए जा रहे थे। हालांकि इसके बाद घायलों की स्थिति ठीक हो गई, 4 लोगों की मौत हुई। और इस पूरे मामले की हिंसा को लेकर पूरी जांच न्यायिक जांच दल करेगी और इसके लिए टीम वहां पर पहुंच चुकी है।